हेलो डियर नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। आज हम नीट और जेई के स्टडी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब लोग जेई और नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो सक्सेस के लिए, स्टडी के लिए कुछ स्ट्रेटेजी होनी बिल्कुल जरूरी है। और वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमने किस तरह से हमारे नियर अबाउट 2 ईयर्स है उसको करना चाहिए, वो हम आज के लेक्चर में सोचेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आता है, एक चीज सबसे पहले मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताना चाहता हूं कि एक लाइन हमेशा याद रखो, नॉट द फेल्यूअर बट लो एम इज क्राइम। आप कोशिश करने के बाद हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एम ही लो होगा तो वो डेफिनेटली क्राइम है। इसका मतलब आपका एम बहुत हाई होना चाहिए। आपने हमेशा हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट रैंक के बारे में सोचना चाहिए। तभी अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, यू शुड थिंक ऑफ रैंक 1 और कोई भी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज की बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा आपने आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए या आईआईटी कॉलेज के बारे में सोचना चाहिए। दैट्स व्हाई नॉट द फेल्यूअर बट लो एम इज क्राइम, मतलब है आपका एम हमेशा हाई होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, ये जो हमारा पूरा जर्नी है, नीट और जेई की जो जर्नी है, इसमें 3 पिलर्स खास है। उसमें से ये ट्राइपॉड है, इसमें एक पिलर है पेरेंट्स, दूसरा पिलर है दैट इज कोचिंग मतलब टीचर्स, और तीसरा पिलर है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज स्टूडेंट्स। देखिए, हर पिलर आपके लिए क्या करता है। सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स की। ये जो पेरेंट्स है वो आपके लिए मोटिवेशन दे सकते हैं, आपको इंस्पायर कर सकते हैं, हमेशा आपकी पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं, आपको हमेशा अवेयर करते रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट फाइनेंशियल हो सकता है, ये सपोर्ट फैमिली का हो सकता है, ये सपोर्ट इमोशनल हो सकता है, मेंटल सपोर्ट हो सकता है। उनके हाथ में ये है, वो आपकी फीस पे करते हैं, मतलब वो आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट डेफिनेटली कर रहे हैं। इसके अलावा पेरेंट्स और कुछ नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स आपको मोटिवेशनल सपोर्ट करेंगे, इंस्पिरेशनल सपोर्ट करेंगे, उसके बाद मेंटल सपोर्ट करेंगे, और वो इकोनॉमिकल सपोर्ट करते हैं, मतलब फीस भी पे करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड पिलर है जो कुछ खास इंपॉर्टेंट है, वो है कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट या उसमें पढ़ाने वाले आपके टीचर्स। वो टीचर क्या कर सकते हैं, टीचर आपको टीचिंग कर सकते हैं, जो कि उनका मतलब उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर वो हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में होगा या फिर प्रिंटेड नोट्स के फॉर्म में होगा। वो आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वो आपके लिए डाउट सॉल्विंग करेंगे, पेपर डिस्कशन करेंगे, और आपके लिए हमेशा टाइम टू टाइम मोटिवेशन देते रहेंगे। ये हुआ टीचर का रोल। फिर भी मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि भले ही टीचर यहां पर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी उनका 1% इंस्पिरेशन और 99% आपका परस्पिरेशन होना चाहिए। ये सब करने के बाद भी पेरेंट और टीचर मिला के इंस्पिरेशन देंगे आपको सिर्फ 1%, जबकि आज आपका खुद का जो हार्ड वर्क है, स्वेटिंग है, जितनी पसीना आपको बहाना है, वो 99% है। इसका मतलब आपका रोल उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, और वो तब आप तीसरे पिलर हो जिसमें ये स्टूडेंट्स आते हैं। अब स्टूडेंट में क्या करना चाहिए, ध्यान दो, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने का कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। देखिए, स्टूडेंट जो होता है उसने कम से कम मिनिमम 6 आवर स्टडी करना चाहिए, कम से कम 6 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे, अपनी अच्छी नींद, अच्छा डाइट प्लान करके, और फिर 6 आवर सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूं। कोचिंग के आवर्स उसमें कंसीडर नहीं करने हैं। जितने घंटे आप कोचिंग में पढ़ते हो उसके अलावा 6 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट जो है उसने अपनी ये 6 घंटे को 3-3 घंटे के 2 स्लॉट में डिवाइड कर देना है। अगर वो नीट का स्टूडेंट है तो उसका पीसीबी होगा, अगर वो जेई का स्टूडेंट है उसका पीसीएम होगा। इसका मतलब 6 घंटे में उसने पहले 3 घंटे के स्लॉट में क्लास वर्क करना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट पहले 3 घंटे में 3 आवर्स में
क्लास वर्क करेगा। क्लास वर्क का मतलब यह होता है पहले एक एक घंटा हर एक सब्जेक्ट को देना है। जो हमने क्लास में पढ़ा है उसको घर आने के बाद फिर से रिवाइज करना, इसे हम क्लास वर्क कहेंगे। देखिए, जैसे कि फिजिक्स के लिए 1 घंटा, केमिस्ट्री के लिए 1 घंटा और बायोलॉजी के लिए 1 घंटा। इन एक एक घंटे में क्या करना है? क्लास में जो हुआ है वो हैंड नोट्स, मतलब हैंड रिटन नोट्स उसमें पढ़ने हैं। उसके बाद अगर वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ना है, या फिर अगर वो फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रहा है तो क्लास में जो प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए हैं उनको फिर से सॉल्व करके देखना है। और तीसरा आता है रेफरेंस बुक को पढ़ना। 1 घंटे में एक ही चीज आपको 3-4 बार रिवाइज करनी है। एक तो क्लास में आपने 1-2 बार रिवाइज किया है, घर आने के बाद वो हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहे हो 15-20 मिनट। वही चीज आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ रहे हो, फ्लो चार्ट को पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी टेबल को पढ़ रहे हो। फिर रेफरेंस बुक में कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट्स दिए ये आप पढ़ रहे हो, और एक्स्ट्रा के दिए हुए पॉइंट्स आप फिर एनसीईआरटी या आपके हैंड रिटन नोट्स में खुद से लिख रहे हो। ये होना चाहिए आपका हर सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे का प्लान। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 घंटे है उसमें आपको होमवर्क करना है। जनरली बहुत कम कोचिंग्स में होमवर्क ये वर्ड यूज होता है। जनरली आपको यहां पर खुद से प्रैक्टिस करनी होती है घर पे जाने के बाद, इसीलिए इसको हम लोग नाम दे रहे होमवर्क, जो आपको घर पे करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले आप डीपीपी करेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली 50, कम से कम अगर आप बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो तो मिनिमम 50 क्वेश्चन डेली अपने सॉल्व करने चाहिए। केमिस्ट्री फिजिक्स के भी 30 से लेके 50 क्वेश्चन आपके डेली होने ही चाहिए, और इसके लिए आपके पास होनी चाहिए एमसीक्यू सॉल्विंग बुक। एमसीक्यू सॉल्विंग बुक अलग से होनी चाहिए। वहां पर ऊपर आप डेट डालेंगे और डेट वाइज पीसीबी या पीसीएम के प्रॉब्लम्स वहां पर सॉल्व करके देखेंगे कि मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूं। तो ये डेली का, तो डेली प्रैक्टिस पेपर आप घर पे सॉल्व करेंगे 1 घंटे में, या वो वर्कशीट आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप 12th में पढ़ रहे हो या 11th अभी पूरा हो गया है तो आप लोग टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। सेम टेस्ट पेपर जो पहले हो गया है उन टेस्ट पेपर को आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको होमवर्क की तैयारी करनी चाहिए। मतलब होमवर्क में आपको स्पेशली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारा जो नीट या जेई के एग्जाम्स है 2000 एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू की प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। समझ में आया? तो इस तरह से 6 घंटे मिनिमम, 3 घंटे पीसीबी क्लास वर्क, 3 घंटे पीसीबी होमवर्क, या पीसीएम क्लास वर्क, पीसीएम होमवर्क, इस तरह से आपको 6 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। ये सब होने के बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ एडवाइस जो स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है। सबसे पहले जो भी आपका पेपर कोचिंग में होता है उस पेपर को घर आने के बाद एनालिसिस करना भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर को एनालाइज करेंगे तो वो आपके पढ़ाई को 20 to 30% बूस्ट करता है। सो पेपर एनालिसिस होना चाहिए। दूसरा, डाउट सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो डाउट्स है वो बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू शुड आस्क देम टू योर टीचर्स। वो क्लास में जाके पूछो, क्योंकि ये डाउट आपके कंसेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करता है। सो डाउट सॉल्विंग होना चाहिए। तीसरी चीज, जब भी आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हो तब आपकी खुद की कंपैरिजन आपने किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सो नो कंपैरिजन, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, टेस्ट ओरिएंटेड स्टडी होना चाहिए। वीकली जो भी आपकी टेस्ट है या फिर ग्रैंड टेस्ट है उसमें आने वाला जो सिलेबस है, ये क्लास वर्क और ये होमवर्क पूरा करने के बाद आपने उस टेस्ट की पढ़ाई खास करके करनी चाहिए। उसके बाद आपका जो प्लानिंग है वो मंथली, वीकली और डेली प्लानिंग होना चाहिए कि आगे आने वाली मेरी जो वीकली टेस्ट है उसमें कौन सा सिलेबस है, उसके लिए मैं इस 6 घंटे के अलावा और कौन सा टाइम दे सकता हूं। तो इस तरह से आप वीकली प्लान, डेली प्लान या मंथली प्लान भी कर सकते हैं। ध्यान रखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज नो बैकलॉग। जब का तब और जहां का वहां अगर आप पढ़ेंगे तो ये बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत बैकलॉग रहता है, संडे के दिन बीच में कोई छुट्टी आ रही है, उस दिन आप विथ प्लानिंग उसको तैयार कर सकते हैं, तो बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। इस तरह से अगर आप क्लास वर्क करेंगे, होमवर्क करेंगे, मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस करेंगे, डाउट सॉल्विंग प्रॉपरली करेंगे,
तो आपको सक्सेस से दूर कोई भी नहीं रख सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही काम आएगा ये, और इससे ही आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। सो आई विश ऑल यू वेरी बेस्ट लक।